चुके। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बड़े अहम मुद्दात के हवाले से चंद काफ़ी अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो जिस वक्त हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, नैब तरामीम कलअदम करार देने के केस की सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और करीन कयास ये है जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि शायद आज ये केस मुकम्मल हो जाए, वाइंड अप कर दिया जाए और इस केस के हवाले से फैसला आ जाए। इस केस में 2-3 अहम बातें हुई आज। एक तो खास तौर पे जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में मुकालमा चल रहा है बिटवीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड बानी पीटीआई इमरान खान, जिसमें शायद इमरान खान से कुछ कहलवाना चाह रहे हैं या उनसे कुछ सुनना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच, क्योंकि चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया है बानी पीटीआई से कि अगर आप केस में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लें, बावजूद इसके कि आज की समाअत के आगाज़ में ख्वाजा हारिस जो कि इमरान खान के वकील हैं वो अपने दलाइल दे चुके हैं। और ख्वाजा हारिस के दलाइल के दौरान ही जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि नैब तरामीम अगर कल अदम हो जाती हैं तो इसका नुकसान होगा बानी पीटीआई को, और अगर ये नहीं होती कल अदम तो इसके बेनिफिशरी और सबसे पहले बेनिफिशरी खुद इमरान खान होंगे। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस बात से आगाह है। कुछ और भी इस समाअत के दौरान अहम मामलात हुए हैं, लेकिन एक तो इमरान खान तीसरी बार इस समाअत में वीडियो लिंक पर पेश थे, और एक और अहम डेवलपमेंट ने इस केस को एक तरह से ओवरटेक कर लिया, आज की समाअत को ओवरटेक कर लिया कि गुज़श्ता समाअत पे इमरान खान ने कहा था, 2 क्लेम किए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक तो ये कि उनको कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, उनसे मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो आज हुकूमत ने, जेल हुकाम ने कुछ तफसीलात सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी, कुछ इजाफी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें इमरान खान का जो सेल है, जिस जेल में वो रहते हैं, वहाँ की तस्वीर सामने आई हैं। उन तस्वीर को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बहुत सी ऐसी मराआत हैं इमरान खान को जो कि उनको उनकी एलिजिबल प्रिजन क्लास उससे भी ज़्यादा दी जा रही हैं, और इमरान खान को काफ़ी ज़्यादा सहूलियात जेल में मुयस्सर हैं, जो कि इससे पहले ना तो किसी कैदी को रही और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर प्रिजनर्स हैं उनको किसी भी जेल में हासिल है। मिसाल के तौर पे मिनरल वाटर की बोतल देखी जा सकती है जो कि इमरान खान को प्रोवाइड की गई है, रूम एयर कूलर खुसूसी तौर पे प्रोवाइड किया गया है, टीवी उनकी क्लास में शामिल है, लेकिन टीवी कोई भी हो सकता है, डब्बा टीवी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लेटेस्ट एलईडी टीवी उनको प्रोवाइड किया गया है। और इसके अलावा किताबों की सहूलियात उनको दी गई हैं जो इमरान खान चाहते हैं, खाने पीने की सहूलियात, मिनरल वाटर की बोतल देखी जा सकती है, कॉफ़ी मशीन देखी जा सकती है, कुछ इम्पोर्टेड फूड है, कुछ इम्पोर्टेड सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उनको देखा जा सकता है। दीगर अहम खाने पीने की चीज़ें हैं जो इमरान खान खुद सिलेक्ट करते हैं, खुद चूज़ करते हैं कि उनको क्या खाना है। सिर्फ यही नहीं, एक्सरसाइज की मशीन्स भी इमरान खान को प्रोवाइड की गई हैं प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर। और इसके अलावा कुछ बैरक तोड़ के एक तवील राहदारी बनाई गई है जहाँ पे दिन में 2 बार इमरान खान को वॉक करने की इजाज़त भी होती है, एक्सरसाइज मशीन्स के अलावा भी। तो ये काफ़ी ज़्यादा मराआत ऐसी हैं जो इमरान खान से पहले किसी भी कैदी को मुयस्सर नहीं रही। सो इससे एक तो ये साबित हो जाता है कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं कि जैसा इमरान खान ने कहा था एक सहाफ़ी मेहदी हसन को इंटरव्यू देते हुए कि डेथ सेल में उनको रखा जा रहा है या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। तो ऐसा नहीं है, डेथ सेल ये बिल्कुल भी नहीं है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी नहीं है, क्योंकि इमरान खान से मुलाकातें कितनी हुई हैं पिछले 8-9 महीनों के दौरान जब से वो जेल में कैद हैं, वो तमाम तफसीलात भी हुकूमत ने, जेल हुकाम ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवा दी हैं, डेट वाइज एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो वो एक एक्सटेंसिव डिटेल है जितनी भी मुलाकातें इमरान खान से हुई हैं। तो इमरान खान का ये बयानिया सुप्रीम कोर्ट के सामने जो लास्ट हेयरिंग में नैब तरामीम केस में उन्होंने दिया था कि उनको किसी वकील से मुलाकात की इजाज़त नहीं है, ये भी गलत और नादुरुस्त, गैर दुरुस्त जो है वो साबित हो गया है। बहरहाल कमिंग टूवर्ड्स वंस अगैन टू नैब तरामीम की समाअत, इसमें आज ये भी मुकालमा हुआ बिटवीन द बेंच एंड ख्वाजा हारिस, इमरान खान के वकील, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपनी हुकूमत में थी और अब भी सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब चाहती है, जजेस का, जर्नैलों का एहतसाब क्यों नहीं चाहती। तो
इस पे ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमने नैब कानून को इन टोटलिटी चैलेंज नहीं किया, हमने सिर्फ चंद शिक़ें चैलेंज कर रखी हैं। तो बहरहाल इस हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। चंद अहम और भी मुद्दात हैं। शेख रशीद सामने आए हैं जी, और सामने आते ही उन्होंने एक बड़ा दबंग सा बयान दे दिया है कि ईद पर आम माफ़ी का ऐलान किया जाए। तो क्या ईद पर सियासी आम माफ़ी का ऐलान किया जा सकता है, इस पे बात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर, उन पर फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है। अगर ऐसा हो जाता है ऑडियो लीक्स केस में, तो क्या ये मुजरिम वज़ीर आला होंगे खैबर पख्तूनख्वा के? ये एक अहम सवाल है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया पॉलिसी, रऊफ़ हसन ने बयान दिया कि वो इससे एग्री नहीं करते, इसको चेंज करना चाहते हैं, ये गैर मुनासिब है, ये इश्तियाल अंगेज़ है। रऊफ़ हसन की इस वक्त जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इमरान खान से मुलाकात भी होनी है। तो रऊफ़ हसन ने कहा था कि इमरान खान से मुलाकात करेंगे तो सोशल मीडिया की पॉलिसी तब्दील करवाने के हवाले से बात करेंगे। दिस इज इन रेफरेंस टू दैट कंट्रोवर्शियल ट्वीट विच वाज अबाउट 1971 एंड इन कंपैरिजन विद मुजीबुर रहमान। बहरहाल प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, मरकज़ी तर्जुमानों में से एक हैं। अली गौहर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमाओं में से एक हैं और बड़े ज़बरदस्त तर्जुमान भी हैं अपनी पार्टी के। और जहांगीर जदून साहब साबिक एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, इस्लामाबाद के सीनियर माहिर कानून हैं। शुएब शाहीन साहब, ये जो तस्वीरें आज सामने आई हैं इमरान खान के जेल प्रिजन सेल के हवाले से, प्रिजन सेल तो बहरहाल नहीं है, सेल से ज़्यादा ही है, जो सहूलियात वहाँ पर मैसर हैं। वाज़े हो गया, पता चल गया कि एक तो डेथ सेल नहीं है जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया को बताया जा रहा है या उनको गुमराह किया जा रहा है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी नहीं है, क्योंकि मुलाकातों की तमाम तफसील सामने आ चुकी है। शुएब शाहीन साहब, देखिए, पहली बात तो यह है कि जो सेल है जिसको ये सारे हुकूमती ज़ुमा और वज़रा ये बल्कि परसों तक जो कहा करते थे कि 5 स्टार होटल है जी, 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज़ हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इसी को ही बोलते हैं जो यहाँ मौजूद है। क्योंकि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ये नहीं होता कि उसको वकील से या अपने किसी भी मुलाकाती से मिलने की इजाज़त ना हो। हफ्ते में 2 दफ़ा मुलाकातों की इजाज़त है और उसके लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कई फैसले लेने के बाद हमें मुलाकातों की इजाज़त मिली। जब आपको 203 मुकदमात हों और जेल ट्रायल भी 1 से ज़ायद मुकदमात में जारी और सारी हो, तो उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि आपके मुलाकात के ऊपर पाबंदी है। लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहते हैं तो मुलाकातों की इजाज़त नहीं होती। जो तीसरी बात आपने कही है, शुएब साहब वन बाय वन इसको एड्रेस कर लेते हैं। शुएब साहब वन बाय वन एड्रेस कर लेते हैं ना। कैद तन्हाई की बात की, बात मुकम्मल कर, चलें आप कर ले। मैं चाहती कि पॉइंट वाइज इसको एड्रेस कर लेते हैं, लेकिन ठीक है, आप जवाब मुकम्मल कीजिए। जी, जो खाना या पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है, वो खाना और पानी की फैसिलिटी अपने खर्च पे कोई भी कैदी मंगवा सकता है। उसके लिए आप घर से भी खाने की इजाज़त होती है, लेकिन इमरान खान को नहीं है। वो अपने खर्च पे अगर कोई पानी या कोई ऐसी खाने की चीज़ वो ले सकते हैं तो वो आपके जेल मैनुअल प्रिजन रूल्स में मौजूद है। उसमें कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है कि जो किसी और कैदी को नहीं है और इनको हासिल है। फिर जो एक बतौर प्राइम मिनिस्टर मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब को जो फैसिलिटीज़ थी वो इनको नहीं है। ये आज तक कहा जाता रहा कि जनाब उनके कमरे में तो एयर कंडीशन है। जो एक कमरा पाकिस्तान के एक लोअर मिडिल क्लास के बंदे के लिए भी नहीं होता है, या बल्कि उससे भी कमतर होता है, वो आपने देखा है कैसी दीवारें हैं, किस तरह का वॉशरूम्स हैं और किस तरह का ओपन सारी नहीं, चीजें तो ये हैं। जेल है ना, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि 5 स्टार होटल में नजर बंद कर दिया जाए? जेल है ना, जेल के अंदर जितनी मैक्सिमम फैसिलिटीज हो सकती हैं शुएब साहब, ये सब वही प्रोवाइड की गई हैं। अगर नवाज शरीफ साहब, सुने, नवाज शरीफ साहब को एसी मिल सकता है, उनको 15-15 बंदे एक वक्त में मिलने की इजाजत थी, बल्कि रोजाना बेसिस पे मिलने की इजाजत थी। और उनके अलावा उनको घर से खाना लाने की इजाजत थी। वो कोई फैसिलिटी इमरान खान को नहीं हासिल है। नहीं, जो मुलाकातों की तफसील आई है शुएब साहब, जो मुलाकातों की तफसील आई है उसमें एक दिन में 15-15, 20-20 लोग ही खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं। आपकी नजर से गुजरी होगी। अच्छा, मैं बताता हूँ, मैं खुद उसमें शामिल रहा हूँ। मिलने मुलाकात में आज तक सिर्फ एक मीटिंग हुई थी जिसमें कोई 10 से 15 बंदे शामिल थे। उसके अलावा ये सख्ती से मना है। हमें 6 बंदों की इजाज़त है, SOP बनाया है, और 6 बंदे भी मुकम्मल नहीं जाने देते।
मैं खुद कई दफ़ा इवन जेल ट्रायल में भी नहीं जाने देते, बाकी तो छोड़ें। अच्छा। और उसके अलावा ये कहा गया है कि जेल ट्रायल एक ओपन कोर्ट ट्रायल होगा, जितने लोग उसमें कोर्ट में आ सकते हैं वो आ सकते हैं। लेकिन आज तक उन्होंने हमारे जो वकालतनामे वाले वकील हैं उनको भी नहीं आने दिया, पूरे वकीलों को। और मैं खुद कई अच्छा, दफ़ा ठीक है। जाकर बाहर खड़ा ठीक। होकर वापस आया हूँ। तो लिहाजा ये कहना कि जो फैसिलिटीज किसी आम कैदी राइट। को नहीं इनको हासिल है, हाँ, जो फैसिलिटीज किसी आम कैदी को एक बतौर साबिक प्राइम मिनिस्टर इनको फैसिलिटीज जो मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही। और जो कहा जाता था कि जी 5 स्टार होटल की फैसिलिटी है, एसी मौजूद है और वो सारी चीजें आपने देख ली हैं, जो कुछ फैसिलिटीज हैं ये ठीक। सब झूठ बोलते थे, क्योंकि खान ठीक है, साहब लेट मी अपनी गो पर्सनल टू चीजों की अली गौहर बलोच कंप्लेंट साहब। नहीं करते थे। ठीक इस वजह से लोग जो है वो ठीक एक है। मिसकंसेप्शन का मैं शिकार अली गौहर बलोच साहब की जी। तरफ जाती हूँ। अली गौहर साहब, आपने शेब शाहीन की बातें सुन ली, वो कह रहे हैं कि झूठा है, आप लोग झूठ कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में डिटेल्स जो आप लोगों ने दी हैं, इतनी मुलाकातें तो हो ही नहीं रही। अब तो सिर्फ चंद गिने चुने लोगों को मुलाकात की इजाज़त होती है, और जो फैसिलिटीज़ का आप ढंढोरा पीट रहे हैं। आज भी हुकूमत ने कहा कि कैदे अय्याशी गुजार रहे हैं, तो ये कौन सी अय्याशी है? जेल की आम सी दीवारें हैं, दरमियान में कमरे के अंदर ही आपने बाथरूम बनाकर दे दिया हुआ है, वगैरह वगैरह। बाकी मिनरल वाटर और बाकी खाने पीने की चीज़ें वो अपने पैसों से मंगवा रहे हैं। तो कहाँ 12 लाख या 18 लाख का खर्चा? ये तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं अली गौहर बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, शुएब शाहीन साहब की बात सुनी है, लेकिन मुझे शुएब साहब की बात पे ताज्जुब नहीं है। वो इसलिए ताज्जुब नहीं है कि 9 मई के वाक़यात दिन दिहाड़े हुए और इनकी पूरी पार्टी और ये सारे लोग और इनका मीडिया जो कि ट्रोलिंग में मसरूफ़ रहता है, वो सारे कहते हैं कि 9 मई का वाक़या तो हमने किया ही नहीं है। तो फिर अगर 9 मई का ही वाक़या इन्होंने नहीं किया तो फिर बात तो ख़त्म हो गई। फिर तो जेल में कोई सहूलत नहीं है, तस्वीरें भी झूठी हैं। ये इन तस्वीरों में जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो भी गलत हैं। जरा एक मतलब सोचें कि कॉफी मशीन भी पड़ी हुई है, आपने बताई, मैं हैरान हूँ। और मुझे याद है कि मरियम नवाज साहिबा आम खवातीन की बैरक में थी और वहां पर जो हालात थे वो बताए। जब राना सनाउल्लाह था तो वो कहता था कि मेरी बैरक में चीनी फेंकी जाती थी, मैट्रेस तक भी उसको अलाउ नहीं था, मैट्रेस में नहीं दिया था, चीनी फेंकते थे कि इसके ऊपर कीड़ियां चढ़े। मतलब है कि 3rd डिग्री मेथड भी यूज किए गए लोगों को। और जो उस वक्त बानी पीटीआई थे, ये खुद सीसीटीवी फुटेजेस मंगवा के चेक करते थे कि कहीं किसी बंदे को कोई सहूलत तो नहीं दी गई। और मुझे अच्छी तरह से याद है, हम मुलाकातों पे जाते थे, नवाज शरीफ साहब की मुकम्मल मुलाकातें बंद कर दी गई थी और उन्हें कहा गया था कि सिर्फ उनके करीबी रिलेटिव मिल सकते हैं। और हालात और शुएब शाहीन कह रहे हैं कि एक वक्त में 10-10, 15-15 लोग मुलाकात करते थे नवाज शरीफ से, घर से उनके खाना आता था, फैसिलिटीज उनको वीवीआईपी हासिल थी। ये क्लेम है उनका। नहीं, कुछ अर्सा तक मैं शुएब साहब की तरह बातों से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं इनको आईना दिखाता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के पास एक कोठड़ी थी जिसमें वो बंद थे। जब उनकी कैद के आखिरी दिन थे, डॉक्टर्स के कहने पर जब वो बीमार हुए तो उनको एसी की सहूलत दी गई थी डॉक्टर्स के कहने पर। और बाकी तो उन्होंने पूरी गर्मियां और पूरा जो वो कैद तन्हाई का सिस्टम था वो बगैर एसी के गुजारा था। और उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई थी और कहा गया था कि सिर्फ रिश्तेदार मिल सकते, और रिश्तेदार तो खुद जेल में थे। रिश्तेदार कौन थे? मरियम नवाज साहिबा को उनके सामने गिरफ्तार कर लिया गया था। शहबाज शरीफ साहब जेल में थे। एक वो वक्त था कि उनको मुलाकात करने वाला भी कोई नहीं था। कि मतलब है कि इतनी ज्यादा सख्ती की गई थी। आज खान साहब के लिए बैरक्स में ऑल्ट्रेशन की जाती है। उनके लिए आप देखें कि आपने खुद बताया गैलरी बनाई गई है उनकी वॉक करने के लिए। आप वॉक करने के लिए जो गैलरी का साइज होगा वो मुनासिब ही होगा ना। उसके साथ कॉफी मशीन्स पड़ी हुई हैं, एयर कूलर परमानेंट गर्मियों में दिया हुआ है, और साथ दीगर खाने के आपने बताया है कि वो कुछ जो ड्रिंक्स हैं और जो कुछ खाने पीने की चीजें मेन्यू है उसका जो वो लगता है उसमें कुछ इम्पोर्टेड चीजें भी हैं। तो वो मतलब है कि आप आगे तफसील का तो हमें नहीं पता कि वो इम्पोर्टेड चीजों में क्या क्या है, लेकिन बहरहाल हम ये नहीं कहते कि उनके ऊपर सख्ती की जाए। हम ये कहते हैं कि आफ्टर ऑल ये एक जेल है और एक जेल के अंदर इतनी ज्यादा जो सहूलियात हैं वो उनको मुयस्सर है, तो उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अदरवाइज उनके साथ राना सनाउल्लाह जैसा सलूक भी हो सकता है, अदरवाइज उनके साथ मरियम नवाज साहिबा जैसा सलूक हो सकता है। वो नैब के हुकूमत खाने थे, उसके नीचे से रोटी फेंकी जाती थी। इतनी एक जगह होती थी, शहबाज शरीफ साहब को चेयर तक नहीं, वो मिनटें करते थे मैंने नमाज पढ़नी है,
मेरा बैकबोन प्रॉब्लम, मुझे चेयर दे दे, उनको चेयर तक नहीं प्रोवाइड की गई थी। तो इन बातों को शोएब शहीन साहब वो कंपैरिजन छोड़े, वो अगर वो वाली तारीख इनके साथ दोहराई गई तो खान साहब तो 5वें दिन कहेंगे कि मुझे जेल से बाहर निकाले, मैं इस जेल में नहीं रह सकता। बहरहाल ये भी उनकी एक वजह है कि आज तक अगर वो सरवाइव कर रहे हैं तो उनको बुनियादी सहूलतें दी गई हैं जेल के अंदर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि खान साहब जो डट के खड़े हुए हैं उसकी वजह ये है कि जो वीवीआईपी जेल उनको मिली हुई है, इसलिए वो डट के खड़े हुए हैं। आई हैव टू रिवॉल्व दिस डिबेट अराउंड नैब तरामीम केस, क्योंकि इस वक्त जबकि प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं जहांगीर जदून साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी ये सवाल लेके। बानी पीटीआई वहाँ पर बात कर रहे हैं और जजेस के सामने अपने कुछ दलाइल दे रहे हैं, और वहाँ पर वो एक जगह कह रहे हैं कि नैब चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट तैनात करे। ये कह दिया इमरान खान ने, और कहा है कि जी नैब का चेयरमैन अब सुप्रीम कोर्ट लगाए, क्योंकि जब अपोजिशन और हुकूमत में इत्तेफाक नहीं होता तो फिर थर्ड एम्पायर आ जाता है, वो लगाता है नैब का चेयरमैन, और फिर नैब हमेशा थर्ड एम्पायर के मातहत रहती है। और इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि जी हमारी हुकूमत में भी नैब हमारे मातहत नहीं था। क्या सुप्रीम कोर्ट को लगाना चाहिए जहांगीर जदून साहब नैब का चेयरमैन? सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करना चाहिए एहतसाब में? जब शुरू में ये प्रोसीजर था तो उस वक्त ये इसके अंदर प्रोविजन मौजूद थी कि विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फिर बाद में उसको अमेंड किया गया, तो अब लीडर ऑफ द अपोजिशन और जो ट्रेजरी है वो अपॉइंट करते हैं। पहले ये प्रोविजन डाली गई थी कि चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट से उससे कंसल्टेशन की जाए। ये डिपेंड करता है पार्लियामेंट के अंदर, अगर दोनों जमातें कहती हैं या कि जी इस लॉ के अंदर अमेंडमेंट कर दी जाए कि चेयरमैन की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है उसको अमेंड करके बीच में कंसल्टेशन डाल दी जाए चीफ जस्टिस की, तो वो पार्लियामेंट के अंदर अगर अमेंडमेंट करें लॉ के अंदर तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज तो देखें ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात है, नैब वैसे ही बहुत बदनाम हो चुका है एक इदारे के तौर पे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को एहतसाब में इन्वॉल्व करना चाहिए इस प्रोसेस में? नहीं, इसीलिए तो वो शिक निकाली गई है कि सुप्रीम कोर्ट को आप न करें, आप खुद आपस में ट्रेजरी और पोजीशन दे। देखें ना, अब जो चीफ इलेक्शन कमीशन था अभी जिस पे बहुत तनकीद हो रही है, और वो बाज़ का तो लोगों की तनकीद जायज भी है, तो वो भी इमरान खान की कंसल्टेशन से और जो बाकी जो गवर्नमेंट जो पोजीशन थी उसकी, तो क्या ये मुनासिब तजवीज़ है इमरान खान की कि सुप्रीम कोर्ट तैनात करे नैब का चेयरमैन? एक आदमी कह देता है तो उसका ये मतलब नहीं कि पार्लियामेंट एग्री हो जाएगी। आप उसकी ओपिनियन आप उससे एग्री करें डिसएग्री करें, वो तो सिर्फ ये कहते हैं कि समझ रहे होंगे कि इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, ताकि कोई इसमें उसकी जो अपॉइंटमेंट है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए चीफ जस्टिस को ऐसा बंदा अपॉइंट करे कल को वो किसी की डायरेक्शन पे नहीं चले। खुद जब वो कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट में नैब हमारे पास नहीं था, तो आज भी नैब उनके पास गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि नैब तो किसी के कहने पे चल रहा है ना। बॉटम लाइन तो ये होगी कि नैब तो कभी भी हुकूमत के मातहत नहीं होता ना। दिस इज एन ऑटोनोमस, दिस इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ अपॉइंटमेंट चेयरमैन की जो है वो हुकूमत या अपोजिशन मिलकर आपस में तय करते नहीं, वो तो चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हुकूमत और वही तय करते हैं। लेकिन अब नैब, आप ये कह सकते हैं कि चेयरमैन नैब इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट डिसीजन करता है। कौन सा चेयरमैन इंडिपेंडेंट आया जब से नैब बना? मुझे एक का नाम बता दो। कोई भी चेयरमैन नैब इंडिपेंडेंट नहीं होता। नैब को चलाने वाले कोई और होते हैं, केस बनाने वाले कोई और होते हैं, इसलिए तो केस साबित नहीं होते। आप प्रोसिक्यूटर, आपने कहा मियां नवाज शरीफ वाला किसके केस बनाए थे, और प्रोसिक्यूटर ने आगे क्या कहा है नैब के अंदर अभी हाई कोर्ट के अंदर कि जी वहां के जो उसको प्रोसिक्यूशन ने केस बनाए थे गलत बनाए थे। यही केस जो इमरान खान के खिलाफ 5 साल के बाद नैब आगे कहेगी जी हमने तो नहीं, वो उस वक्त जो प्रोसिक्यूटर थे जो नैब के लोग थे वो रिटायर्ड फौजी थे, उन्होंने गलत केस बनाए थे। तो ये तो एक देखे ना, आप अगर बिल्कुल मेरिट बेस से बहस करें तो इस पे तो कौम के साथ बहुत बड़ा मजाक है। नैब के अंदर कितनी, आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़े, नैब को किसके लिए इस्तेमाल हो, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो। हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कह रही है। ठीक, साथ रफीक वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस महबूब बाकर ने जजमेंट दी है उसको पढ़े तो रोंगटे खड़े जाते हैं कि जी आप नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। नैब को एज ए इंडिपेंडेंट जो है, अगर वो करप्शन की कोई ऐसी बॉडी है या ऐसा इदारा है जो करप्शन को कंट्रोल करता है, तो उसका अपना स्टेटस जो है उसको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। सो फार मेरी ओपिनियन में नैब इंडिपेंडेंट इदारा न पहले रहा है ना अभी इदारा इंडिपेंडेंट। ठीक है, आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी क्योंकि प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, डिस्कशन को यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली गौहर बलोच साहब, ये इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रपोज कर रहे हैं कि नैब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट लगाए ताकि आज़ाद लगे, कोई थर्ड एम्पायर ना आ जाए, और वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत और अपोजिशन मिल मिला के आपस में मुकमुका कर लेते हैं। तो मुस्लिम लीग नून क्या कहती है कि नैब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट को लगाना चाहिए? देखिए, जो बात बानी पीटीआई करते हैं, ये तो ये भी कहते रहे हैं कि
जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो इदारे ना करें तो और क्या करें, रिकॉर्डिंग तो होनी चाहिए। वो वक्त था, वो भी उन्होंने बयान दिया था। इस तरह के कई एक बयान दिए हुए, जो चीज़ उन्हें जिस वक्त सूट करती है, जहाँ से उन्हें कोई थोड़ी सी ठंडी हवा आती है, फिर ये उस तरह बयान दे देते हैं। उनका कोई असूल और कायदा थोड़ा है कि जिसके ऊपर वो अपनी बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि जो अपोजिशन और हुकूमत है, जब मतलब है कि उनको अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस, जब वो उनकी मुशावरत के बाद एक चीज डिसाइड होती तो उसमें तो फिर कोई दूसरी चीज रह नहीं जाती। और नैब वाकई नहीं, यही कह रहे हैं ना, इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में यही कहा है कि जब इत्तेफाक नहीं हो पाता तो फिर थर्ड एम्पायर लगा देता है नैब का चेयरमैन। वो यही बात कर रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं कि जो नैब थर्ड एम्पायर के ही मातहत रहता है। ये थर्ड एम्पायर किसको कह रहे हैं इमरान खान? नहीं, मेरा ख्याल है कि कानून के मुताबिक तो शायद जब फैसला नहीं होता तो फिर उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की राय या उनकी भी ली जाती है, लेकिन उसका एक सारा लीगल प्रोसीजर है। ये थोड़ा ही कहा जाता है कि थर्ड एम्पायर, ये वही थर्ड एम्पायर है जिसकी उंगली के सारे इशारे पर ये खुद प्राइम मिनिस्टर बने थे। 2018 का इलेक्शन इन्होंने चोरी किया था, उसी थर्ड एम्पायर की तरफ ही शायद इशारा कर रहे हैं। उस वक्त थर्ड एम्पायर सूट करता था, अब इनको फोर्थ एम्पायर सूट करता है। तो जाहिर है जिस फोर्थ एम्पायर कौन है? देखिए, फोर्थ एम्पायर वही जिसके आजकल क्रिटिसाइज करते एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते होंगे ना। और दूसरी बात, ये थर्ड एम्पायर भी उस वक्त वही था जिसका आपको याद होगा कि जवेद हाशमी साहब जो मुल्तान से पहले नून लीग में थे, फिर इनकी पार्टी में चले गए, जब इनसे अलग हुए थे, जब ये कंटेनर पे चढ़ के सदाएं लगाया करते थे और थर्ड एम्पायर की बातें किया करते थे, तो उन्होंने तो सारी तफसील बता दी थी। वो मतलब ज़बान ज़द आम है कि जो खान साहब उस वक्त उन्होंने कहा कि मेरी फौजियों से बात हो गई है, इस तरह हाई को सुप्रीम कोर्ट से नहली हो जाएगी नवाज शरीफ की, इस तरह उसको सजाएं हो जाएंगी, इस तरह से वो व्हाट्सएप पर फिर आपने देखा कि सारी वो निगरान जजेस भी लगे, फिर व्हाट्सएप के जरिए भी इंटरफेरेंस होती रही और फिर जो सारी स्टोरीज वो किसी ढकी छुपी हुई नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये हमारी बदकिस्मती है। कुछ जाहिर है अभी वक्त के साथ साथ अवाम भी रियलाइज करेंगे, जब कुछ फीसद वोट आपको आसानी के साथ कारकर्दगी के बजाय सिर्फ नक के कोके के बेस के ऊपर डाल जाए, तो फिर मेरा ख्याल है कि कारकर्दगी और एफिशिएंसी दिखाने की तो जरूरत नहीं है। फिर तो ऐसी बातें निकलेंगी कि ये होंगी। बहरहाल नैब एक इदारा है और मैं तो समझता हूँ कि ये भी लेकिन एक मिनट शुएब शाहीन साहब कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि आप हमें केसेस से जान छोड़ने दें, हमारी जान छोड़ें केसेस से। आप हम पे केसेस ही इतने बना देते हैं कि हम कारकर्दगी कहाँ पर दिखाएं। लोग सारे आपने पकड़ के रखे हुए हैं। सो मच सो CM KP को कभी आप एक केस में फंसाते हैं, कभी दूसरे केस में फंसाते हैं। अभी ऑडियो लीक्स केस में उनके ऊपर फर्द जुर्म अगर आयद हो गई तो वो ऐसे वज़ीर आला होंगे जो मुजरिम वज़ीर आला होगा। तो फिर कारकर्दगी कैसे दिखाएंगे जब आपने केसेस में उलझा के रखा हुआ इतना ज्यादा? मैं इंतहाई मादरत के साथ, बासियत इंसान हर बंदा काबिल एहतराम है, लेकिन मादरत के साथ अगर इनकी चॉइस ये है और अली अमीन गंडापुर को इन्होंने वज़ीर आला बनाया और जो उनका लबो लहजा शुरू से जब से उन्होंने सियासत की है, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये जो बुज़दार के बाद इनका नया शाहकार जो KPK में आया, पिछले 12-13 साल से तो KPK में हुकूमत है, आज तक कोई फोरेंसिक लैब नहीं बना सके। आज तक वहाँ पर जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो पेशावर के लिए भी नहीं कर सके। वहाँ पर वो पूरा सूबा ऑलरेडी डूबा हुआ है, मतलब कर्जों में जकड़ा हुआ है। और साथ ही साथ जिस तरह की वो जुबान इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की वो खवातीन के बारे में, और कल उन्होंने जो बिलावल साहब के बारे में जुबान इस्तेमाल की, मुझे ये बताएं कि आप अपने घर में किसी माँ बहन बेटी को उनको बयान सुनवा सकते हैं? हर वक्त वो इदारों के ऊपर और इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई की और दहशतगर्दी की। लेकिन आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं एक गुजारिश जरूर करूंगा कि कहीं ना कहीं से इस दहशतगर्दी की सहूलतकारी जरूर हो रही है, जिस वजह से दहशतगर्दी के केसेस में भी अभी तक सजाएं नहीं सुनाई जा सकी, जिसकी वजह से जो वो क्या कहते हैं लगामें लंबी होती जा रही हैं। तो अगर ये तो फिर हौसले बुलंद होंगे, फिर पाकिस्तान में तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब जैसे लोग इसी किस्म के बयान देंगे। जिस बंदे ने मरियम नवाज साहिबा के बारे में जो जुबान इस्तेमाल की, हत्ता के बानी PTI ने खुद की, और उसकी आप गवाह, जिस तरह से उन्होंने खातून जज के बारे में जुबान इस्तेमाल की और उसके बाद हमारे लोगों को तो फौरन सजाएं सुना दी जाती हैं, तौहीन अदालत के केस अलग खुल जाते हैं और उसमें नहलियां भी हो जाती हैं, जेल भी हो जाए। इधर से तो सहूलतकारी खत्म ही नहीं हो रही कहीं ना कहीं से।
ठीक, कहीं ना कहीं से फिर सहूलतकारी पाकिस्तान खत्म का नहीं तो हो अल्लाह रही ही है। हाफिज है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, डिस्कशन को यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जहांगीर जदून साहब सिर्फ ये नहीं कह रहे इमरान खान के नैब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट तैनात करे, वो एक और प्रपोजल भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नैब में इस्लाहात होनी चाहिए और बेहतर है कि नैब के अलावा कोई और स्पेशल इदारा बना दिया जाए जो कि करप्शन की तहकीकात करे। और इंटरेस्टिंग कमेंट जस्टिस अतर मिनल्ला का भी आया है। वो कह रहे हैं कि नैब तरामीम जो कलदम करार दी गई थी ये गलत करार दी गई थी। तो जस्टिस अतर मिनल्ला के इस रिमार्क पे आप क्या कहेंगे? और दूसरा ये कि क्या इससे वाज़ेह हो रहा है कि फैसला किस नौयत का आ सकता है? और दूसरा, क्या नैब के लिए क्या एहतसाब के लिए कोई स्पेशल इदारा एक और क्रिएट होना चाहिए? जहांगीर जदून साहब। नहीं, मेरी तो राय में कोई अदारा नहीं क्रिएट होना चाहिए, बल्कि अदारों को ठीक तरह से काम करना चाहिए। अदारे के अंदर देखिए ट्रांसपेरेंसी हो, अदारा जेन्युइन केसेस बनाए और केसेस को सही तरह परस्यू करे। और जो बंदा करप्शन में इन्वॉल्व हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो फेडरल सेक्रेटरी हो, जेन्युइनली केस बनाए। ये इसलिए केस न बनाए कि एक आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आप हटा दें, फिर उसके खिलाफ जो है वो केस बना दें, फिर बाद में जाके प्रोसिक्यूटर कह दीजिए हमने तो केस जो है उसको गलत बनाया था। लेकिन क्या नैब की इस्लाहात हो सकती हैं या इट इज रॉटन टू द कोर सो मच एंड सो डीपली कि देयर इज नो रूम फॉर एनी रिफॉर्म्स नाउ? नहीं, देखें बात तो आप देखें, शायद खान अब्बासी साहब कह रहे थे कि नैब होना नहीं चाहिए। बात तो पॉलिटिशियन का देखें ना, नैब इदारा है, पार्लियामेंट ने बनाया है, पार्लियामेंट एक लॉ के तहत बनाया है, इनको चांसेस मिले हैं रिफॉर्म करने के। जब से नैब का एक्ट बना है, ऑर्डिनेंस आया था 1999 में, उसके बाद मुतअद्दिद दफा सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके केसेस गए हैं, मुतअद्दिद दफा इसके अंदर अमेंडमेंट आई है। तो अभी इन्होंने अमेंडमेंट इसलिए की थी कि जो जितने फेडरल सेक्रेटरी हैं वो डर जाते हैं, तमाम ब्यूरोक्रेसी वो काम नहीं करती। उन्होंने कहा था कोई ऐसा स्लैब बना दें, कोई ऐसी चीजें बना दें कि नैब जो है वो स्मूथली चल सके, इसलिए उन्होंने तरमीम, और उन तरमीम का वाकई फायदा जो है वो इसको था बानी पीटीआई को कि उसमें रिमांड कम हो गया। लेकिन अब फिर उसने एक ऑर्डिनेंस आ गया 14 दिन से, फिर उनको 40 दिन रिमांड कर लिया है। इसकी मुझे लॉजिक समझ नहीं आती कि आप एक दिन 14 दिन रिमांड करते हैं, एक दिन 90 दिन रिमांड होता है, फिर आप 40 दिन कर लेते हैं। तो ये अब चीजें सारी जो है वो टेलर मेड हो रही है कि क्या किसी के खिलाफ बनाना है या आम बनाना है। तो इसमें सारा कसूर जो है ये पे पार्लियामेंट की तरफ उंगली उठती है कि पार्लियामेंट जो है अगर लॉ बनाने की पोजीशन में है तो एक ही दफा ऐसे रिफॉर्म करके लॉ बनाए जिसको बार बार जो है वो अमेंड न करना पड़े और उसका कुछ फायदा हो कि पाकिस्तान के अंदर या इस मुल्क के अंदर करप्शन खत्म हो और जो लोग करप्शन करते हैं जेन्युइनली उनको कुछ सजा हो। लेकिन आप किसी पॉलिटिशियन पे अगर करप्शन का गलत केस बनाते हैं तो सही करप्शन भी जो है खत्म हो जाती है। सही करप्शन का केस भी जो है वो वॉश आउट हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात। जो भी केस देखें मुस्लिम लीग नून के लीडर पे या उनके जितने भी वजीरों पे केस बने, एक केस साबित हुआ है, एक पेनी जो है वो रिकवर हुई है। तो अगर इस तरह के केस बनाने हैं नैब ने तो फिर इससे तो बेहतर है नैब को खत्म कर दिया जाए। और अभी नैब ने चंद दिन पहले ही दूध और दही की कीमतों पर जो है वो नोटिस दिया हुआ था। ये नैब का काम है दूध और दही की कीमतों पे नोटिस देना। दिस इज सच अ जोक एंटायरली। एक मजिस्ट्रेट का काम है जाके दूध की पहले तो ये कि ऐसी मुल्क होना चाहिए जिसके दूध और दही। लेकिन जहां हम नैब के इस किरदार पे तनकीद कर रहे हैं या इसको मजे का खेज करार दे रहे हैं, वहां पर हाई कोर्टों को भी, अदालतों को भी फिर रोटी नान की कीमतों का तयन नहीं करना चाहिए ना, या मोटरसाइकिलों का तयन नहीं करना चाहिए। जहांगीर जदून साहब बिल्कुल आप ठीक कहती हैं, अदालतों को भी नान रोटी का कोई काम ही नहीं है कि अदालतें जो है वो तंदूर को तयन करें, वो अब वो उसका रोटी का वो तरकड़ी का तयन करे। ये तमाम चीजें देखें या स्कूटीज का, मोटरसाइकिलों का, वन व्हीलिंग, ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, अदालतों को ये काम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज़ पे आपको कमेंट चाहूंगी, हम करप्शन के हवाले से, नैब के हवाले से, बिकॉज नैब तरामीम केस अब जबकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तवक्को ये है कि शायद आज दिन के अख्ताम तक इस केस का कोई बड़ा अहम फैसला आ जाए। लेकिन एक और मामला भी है, आपने कहा सिर्फ करप्शन के मुकदमात ही साबित ना हो पाते हैं सियासतदानों के खिलाफ, बल्कि गद्दारी के मुकदमा भी बनते रहते हैं और वो भी कभी साबित नहीं हो पाते हैं। अब मुस्लिम लीग नून कह रही है, जहांगीर जदून साहब के राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात बनेंगे। इस पर जरा कमेंट कीजिएगा। देखिए गरीदा बात यह है कि गद्दारी और वफादारी जो है, ये दोनों चीजें जो है ना, ये पाकिस्तान जब से बना है, आप इतना बड़ा आप इल्जाम लगाते हैं, उसको साबित किस तरह करेंगे? अब गद्दारी का मुझे आप किताब को बता दें, टीवी पे आकर क्या तो गद्दारी का मुकदमा बना दो, तो किस तरह बनाओ? गद्दारी की डेफिनेशन क्या है, एडिंग या बेटिंग किस तरह है? आप जिसने गद्दारी की, जिसने आइन को तोड़ा है, उसके खिलाफ तो कुछ भी नहीं कर सके। मुशर्रफ को तो आपने भगा दिया, उसको फिर वापस नहीं ला सके, ना अदालतें ला सकी, ना गवर्नमेंट ऑफ द डे जो कुछ कर सकती है। जिन्होंने आइन तोड़ा है, सबसे बड़ी गद्दारी तो आइन है,
तो उसको अगर आप कुछ भी नहीं कह सकते तो पॉलिटिशियन पे गद्दारी का मुकदमा बनाएंगे तो वो भी पोलिटिकली विच हंटिंग और पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए होगा। अगर जेन्युइनली उससे कोई कम केस बनता है प्रोसिक्यूशन के बाद, तो साइबर क्राइम में कोई क्राइम बनता है कि अगर वो किसी की मतलब उन्होंने डिग्निटी को किसी इदारे की डिग्निटी के खिलाफ केस बनता है, वो आप जरूर बनाएंगे। लेकिन आप गद्दारी वफादारी इस तरह के केस आप बनाएंगे जो साबित नहीं कर सकेंगे, तो फिर अच्छा लगेगा। राइट, मैं एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी अली गौहर बलोच साहब आपसे दोबारा। शेख रशीद सामने आए हैं और बड़ा उन्होंने आते ही एक बड़ा ही दबंग किस्म का बयान दे दिया कि ईद पे आम माफ़ी का ऐलान किया जाए, क्योंकि हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि जब तक आप आपस में बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, हालात ठीक नहीं होंगे। तो क्या ईद पे सियासी आम माफ़ी का ऐलान हो सकता है? कुछ आम सुलह का ऐलान हो सकता है हुकूमत की तरफ से? देखिए, शेख रशीद साहब ने जो बयान दिया है, मुझे तो शेख रशीद साहब के वो बयान भी याद है जब वो कंटेनर पे खड़े होकर दिया करते थे और अपने मुखालफिन के लिए जो ज़बान इस्तेमाल करते थे, और आज उन्हें सूट करता है तो आम माफी मांगते हैं। मेरी जाती एक सियासत के कारकुन की हैसियत से, देखिए पाकिस्तान की रियासत के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी के, और हमारी उसमें जो बड़ी वजह है वो ये है कि जो मुजरमान है, जो पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, जो पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर जो लोग हमला आवर होते हैं, तो फिर उनके हौसले बुलंद होंगे और उनकी पजीराई भी ज्यादा होगी। अच्छा। ये पॉपुलैरिटी और ये ट्रोलिंग और ये चीजें और भी बहुत सारे लोगों के दौर में और बहुत सारे होंगे, लेकिन जब आप इन अनासर को, शरपसंद अनासर को जब तक आप सख्ती से निपटेंगे नहीं, तो पाकिस्तान मुस्तहकम नहीं होगा। यूथ के पाकिस्तान के हालात इंतहाई मखदूश है इस लिहाज से। इसके ठीक, यानी कि आप कह रहे हैं कि किसी किस्म की कोई सियासी आम माफ़ी नहीं हो सकती, इन तमाम अनासर के साथ या सियासी मुखालिफिन के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, शुएब शाहीन साहब एंड बैरिस्टर जहांगीर जदौन साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आई इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे एट 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।